जॉन नमस्कार, वेलकम टू लाइव थ्री गुरुकुल। 14 जेपीएससी काफी निराशा है। कोई भी मतलब नोटिफिकेशन की कोई भी दूर दूर तक संभावना अभी दिख नहीं रही। कैलेंडर में कुछ भी मेंशन नहीं है। ऐसे में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी का माहौल है। अब स्टूडेंट्स परेशान है कि भैया करे तो क्या करे, है ना। तो आइए डिटेल में थोड़ा सा बात करते हैं 14 जेपीएससी को लेकर। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ये जो समय है ना, इसको आपको यूटिलाइज करना है। कैसे, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज, अभी मार्केट में 14 जेपीसी के दो तरह के एस्पिरेंट्स है। एक है जो कि वर्किंग है, एक है जो कि नॉन वर्किंग है ना। वर्किंग कौन, कहीं पे भी मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, खुद का बिजनेस है, कुछ भी है ना। लेकिन वो कुछ ना कुछ अभी कर रहे हैं, है ना। ए बी वर्किंग है, ये है नॉन वर्किंग। दोनों को इसका 14 जेपीसी निकालना ही निकालना है। एक्चुअली वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुके हैं और नेगेटिविटी में आप लोग अपना बहुत कीमती समय वेस्ट कर रहे हैं। दैट इज, इस वीडियो को देखने के बाद होपफुली आप ऐसी गलती नहीं करने वाले, है ना। ये जो नोटिफिकेशन कैलेंडर ये सब ठीक है, ये सब जेपीएससी का पार्ट एंड पार्सल है ना। नोटिफिकेशन से पहले तैयारी से लेके रैंक तक का ये पार्ट एंड पार्सल है। समझो कि ये फेज है। अभी से आगे और भी आपको बहुत कुछ देखना है। रैंक तक पहुंचने के लिए झारखंड में जेपीएससी निकाल के बहुत पापड़ बेलना पड़ता है भाई। अब देखिए, वर्किंग लोग, आप लोगों को कोई टेंशन नहीं है। कोई एसएससी में, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कोई एसएससी में जीएसटी इंस्पेक्टर है, इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर है, कोई बैंक में पीओ है, कोई रेलवे में है, कोई सेक्शन इंजीनियर है, कुछ जेपीएससी में भी सिलेक्टेड है नीचे के रैंक में, कुछ बीपीएससी में नीचे के रैंक पे है, प्राइवेट सेक्टर में है, बैंगलोर में है, दिल्ली में है। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों का प्लान ए है ना, यही है 14th जेपीएससी। आप लोग को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो टाइम मिला है ना, आप लोग के लिए विपदा में अवसर है। क्योंकि अभी नोटिफिकेशंस है ना, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस है ना, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, 1% से 2%, 98 से 99% चांसेस है कि दिसंबर तक तो भैया नोटिफिकेशंस नहीं आने वाले हैं। कोई कुछ भी कह दे, कोई कुछ भी अनुमान लगा दे कि ये होने वाला वो होने वाला, ठीक है, अपनी अपनी सबकी स्ट्रेटजी है ना। लेकिन चांसेस बहुत कम है। आ गया तो वेल एंड गुड, लेकिन आपको खरे खरे अभी 2 महीना तो एकदम मिल गया। हो सकता है 3 महीना भी मिल गया। हमारे अकॉर्डिंग 3 महीना आपके पास आ गई, अकॉर्डिंग है मिनिमम ही, है ना। फरवरी में आपके नोटिफिकेशंस आने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस है। जनवरी में भी आ सकते हैं, लेकिन फरवरी इज द मोस्ट प्रोबेबल मंथ। इन दैट सिनेरियो 3 मंथ्स आपको मिले, आप वर्किंग है, आपके पास टाइम की ऐसा ही किल्लत है। एक एक सेकंड आप चुराते हैं। हमें फोन आता है स्टूडेंट्स का कि सर वो टेस्ट तक नहीं दे पाते हैं, है ना। आज शेड्यूल है तो बोलते सर रात में टाइम दे दीजिए। काफी अच्छा लगता है कि आप इतने मतलब काम करने के बावजूद आप इतने ज्यादा सीरियस है 14 को लेके, है ना। आंसर इवैल्यूएशन सब कुछ बेचारे रात में 11 बजे आंसर्स लिखे भेजते हैं, ऑफिस से आते हैं उसके बाद, तो अच्छा लगता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, है ना। कुछ लोग हमसे जुड़े हुए हैं, कुछ लोग अभी नहीं जुड़े हुए हैं, फाइन। तो आप लोगों को कोई चिंता का विषय नहीं। आप लोगों के लिए विपदा में अवसर है ना। अब जो भी 3 से 4 घंटे आप लोग दे पाते हैं ना, 3 से 5 घंटे आप एकदम 14 को देते रहिए। ट्रस्ट मी, ये पार्ट एंड पार्सल है इस एग्जामिनेशन प्रोसेस का। अभी पीटी देंगे, उसके बाद अलग आपको चैलेंज फेस करना पड़ेगा, फिर मेंस देंगे, मेंस के अलग एक चैलेंज फेस करना पड़ेगा। यहां पे नोटिफिकेशन से पहले चैलेंज है, उसके बाद चैलेंज है, प्रीलिम्स के पहले चैलेंज है, उसके बाद चैलेंज है, मेंस से पहले, मेंस के बाद, इंटरव्यू से पहले, इंटरव्यूज के बाद। आप देख लीजिए 11 जेपीसी को, 7th को, 6th को, तो ये तो भैया पार्ट एंड पार्सल है ना। इंडिया का जो ये पीसीएस है ना, सबसे आसान पीसीएस है। भले सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, लेकिन आप पीवाईक्यूज को एनालाइज करिए तो आप देखेंगे कि भैया बहुत आसान पीसीएस है ये। दिक्कत कहां पे कि एग्जाम्स रेगुलर नहीं है ना। काफी टॉर्चरस जर्नी है, लेकिन उसको जो पार कर जाता है, फिर झारखंड जैसे इतने खूबसूरत स्टेट में उसकी नौकरी लग जाती है ना। यहां पे सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा है झारखंड में कंपेयर टू अदर स्टेट पीसीएस। वो हमने देख रहे हैं। अभी 11th का जो इंटरव्यूज हुआ था, आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड, है ना। आसपास पड़ोसी आप जो राज्य है आपका, वहां पे जो सिलेक्टेड ऑफिसर्स थे वो भी आए थे यहाँ पे इंटरव्यूज देने के लिए। सेटिस्फैक्शन कम है वहां पे, है ना। सो ये चीज है आपके झारखंड में कि यहां पे अगर आप ऑफिसर बन गए ना, तो भैया समझो एकदम आपको लाइफ एकदम आपकी बहुत अच्छी। यहाँ पे सब कुछ है ना, नेचुरल ब्यूटी, एवरीथिंग, सब कुछ फाइन। तो दैट इज वाई जेपीएससी आपको टारगेट करना है, तो आप 3 से 5 घंटे लगा ही रहिए। आपको कोई दिक्कत नहीं है। मेंस पे फोकस करिए, मेंस ही मेन है ना। मेंस अगर आपका कमजोर है तो फिर सिलेक्शन के चांसेस कम है आपके पास। प्रीलिम्स का कोई दिक्कत नहीं है। प्रीलिम्स आपके अगर मान के चलो फरवरी में नोटिफिकेशन आता है, लास्ट टाइम का सिनेरियो की ये लोग रिपीट करते हैं, मार्च अप्रैल में प्रीलिम्स लेंगे, तो प्रीलिम्स में झारखंड जीके के दम पे जेपीसी का जो प्रीलिम्स एकदम हलवा है। झारखंड जीके मिसलेनियस करंट अफेयर्स, स्पीडी वाला जो एक छोटा सा मैगजीन आता है, उसको रट जाना है। शायद ही कोई आपको रोक पाएगा फिर प्रीलिम्स निकालने से, लेकिन प्रीलिम्स निकाल के कुछ ना होने वाला है। अगर मेंस की तैयारी छूट गई तो ऐसे ही वर्किंग है, टाइम की किल्लत है।
तो आप 3 घंटा से 5 घंटा जो भी आप कर रहे हैं मेंस पे फोकस रहिए, प्रीलिम्स का भी नहीं देखना है, टाइम की किल्लत है भाई। अब बचे नॉन वर्किंग, यहां पे थोड़ा सा मामला पेचीदा है ना भाई। हम लोग जो भी बोलेंगे एकदम टू द पॉइंट, स्टूडेंट्स के हित में बोलेंगे, कोई ब्लफ मार्केटिंग कुछ नहीं है ना। आपके लिए मैटर टू वरी है, क्योंकि जेपीएससी का कोई भी, अगर कोई भी टीचर, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी कुछ कहते हैं कि भैया ये तो यहां पे होने ही वाला है, जब फरवरी में नोटिफिकेशंस आने वाले हैं, तो शायद वो गलत बोल रहा है। क्योंकि जेपीएससी ने फुल ऑफ सरप्राइजेस, जेपीएससी इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। 7 जेपीएससी 11 जेपीएससी में हमने देखा है कि मतलब सरप्राइज मिलते हैं, यहां कभी भी कुछ भी हो जाता है, नोबडी नोज एनीथिंग। हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ नोटिफिकेशन आ जाए, चांसेस है उसके भी, हो सकता है फरवरी में आ जाए, हो सकता है कि फरवरी में नहीं आए, है ना। तो यहां पे मैटर टू वरी है, तो दैट इज वाई, है ना, आप लोग अपना 100%, है ना, 100% 14 को अभी नहीं देना सही होगा। एक प्लान ए आपका कुछ तो आपका होना चाहिए। अगर प्लान ए ही जेपीएससी है तो ठीक है, प्लान बी पे वर्क करना है। बहुत सारे एग्जाम्स है ना, बहुत सारे एग्जाम्स, जैसे बीपीएससी 71 का मेंस एकदम सर्टेन है, मतलब कुछ भी हो जाए वो बीपीएससी 71 का मेंस होगा। अभी वहां पे बिहार की सचिवालय सहायक की वहां पे वैकेंसी आई हुई है, बिहार दरोगा की वैकेंसी आई हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स है, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, नाबार्ड हो गया, आरबीआई हो गया, यूपीएससी हो गया, है ना, सीएपीएफ का एग्जाम्स हो गया, सीडीएस हो गया। ये सब एग्जाम्स एकदम सर्टेन है कि होंगे ही होंगे अपने फिक्स टाइम पे। तो अगर आपके अंदर शक्ति है, अगर आपको जॉब चाहिए, है ना, तो आप उस पर अपना तैयारी कर रहे होंगे होपफुली, तो अपना 50% आप उसको देते रहिए अभी, और 50% लेकिन जेपीएससी को देते रहिए, क्योंकि मैंने भी कहा ये फुल ऑफ सरप्राइजेस है। ये हो सकता है कि नोटिफिकेशंस पटक दे। अगर इन केस इसने सही में नोटिफिकेशंस दे दिया जनवरी में, तो अगर आपने इसको पूरा ब्लैंक अगर आपने कर दिया ना कि भाई हम कुछ करेंगे नहीं जब तक इसका हो हल्ला नहीं होगा, कैलेंडर नहीं आएगा, नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आप हो जाओगे फेल, नहीं जीत पाओगे, है ना। एकदम सत्य बात है। जेपीएससी का सिलेबस काफी वास्ट है, बात सही है, तैयारी करनी, अब लेवल बढ़ गया है भैया। अब ये जेपीएससी पहले वाला एग्जाम नहीं रहा कि वो 4 नोट्स पढ़ के चले जाओगे, मेंस में कुछ भी लिख दोगे, सिलेक्शन हो जाएगा। देखो इस बार जितने भी सीनियर प्लेयर्स, ओल्ड प्लेयर्स, है ना, बहुत लोग छट गए। अब नए नए मार्केट में लोग आ गए, एकदम यूथ, 22 साल 25 साल 26 साल के लड़के, है ना, एकदम प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत दमदार, उनका आंसर मतलब राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छा, स्मार्टली खेला, सिलेक्शन से ले लिया। और जो पुराने प्लेयर्स थे बहुत कम सिलेक्शन लिया, है ना। तो दैट इज वाई जेपीएससी में अब आपको अपनी रणनीति चेंज करनी पड़ेगी। आंसर राइटिंग मस्ट है, स्मार्टली तैयारी करना मस्ट है। फाइन, तो आप 50-50 करेंगे अपना अभी, जब तक आपका 100% सर्टेनिटी नहीं आ जाता है इधर 14 को लेके। फाइन, अपना जो भी आपका जो भी एग्जाम है जिसमें एकदम सर्टेन है, प्लान ए है, प्लान बी है, डजंट मैटर, लेकिन आपको 14 अगर देना ही देना है तो अभी उस पर फुल फोकस मत रहिए, है ना। अगर आपकी लाइफ, बहुत सारे स्टूडेंट्स फोन करते हैं कि सर घर में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो भैया जेपीएससी इज नॉट फॉर यू, है ना। अगर जेपीएससी आपके एकदम मतलब आपको एकदम इमीडिएट नौकरी चाहिए, तो आप किसी 2 प्लान को लेकर चलेंगे। ये तो सेटल है लाइफ में, इनको कोई दिक्कत नहीं है, तो ये वेट कर सकते हैं। अगर 6 महीने और नोटिफिकेशन नहीं आया तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपको बहुत फर्क पड़ जाएगा। दैट इज वाई 2 प्लान लेकर चलिए, या तो फिर प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर लो ना यार, है ना, प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर लो, किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लो, कुछ भी कर लो। आजकल मार्केट में प्राइवेट नौकरी लगना बहुत ईजी है, कहीं भी कर लो, लेकिन मेंटल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, मेंटल पीस, है ना। ये मेंटल पीस अगर नहीं है तो एग्जाम्स को नहीं निकाल पाओगे। मन के हारे हारे, मन के जीते जीते, आप डेली हारोगे कि यार कल क्या होगा, अगर जनवरी में नोटिफिकेशन नहीं आया तो क्या होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, मेरे पास 4 ही महीने 3 ही महीने हैं, बहुतों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, घर में प्रॉब्लम है, XYZ जो भी प्रॉब्लम है, तो उस केस में जेपीएससी आपकी, है ना, मनोस्थिति को बिगाड़ देगी, मेंटल फ्रेमिंग आपका पूरा बिगड़ जाएगा, आप इसमें रैंक नहीं ला पाएंगे, है ना। दैट इज वाई आप स्टेबिलिटी खोजिए, है ना, या तो फिर प्लान है स्टेबिलिटी नहीं करना भाई, ठीक है मेरे पास अभी घर से टाइम है कि 2-3 साल में भी एक्सपेरिमेंट कर सकता हूं, तो 2 एग्जाम्स को टारगेट करिए, है ना। Not never put all your eggs in a single basket and that too specially for JPSC। फाइन, अब आप क्या करेंगे, है ना, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स। फाइन, ये इस बार क्या हुआ 11 जेपीएससी में, है ना, ये देखो 11 जेपीएससी में हमारा परफॉर्मेंस था। प्रीलिम्स में फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट बैच था, काफी मजा आया। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यूज में हमने पूरा डोमिनेट किया, है ना। इंग्लिश मीडियम से बस इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ प्रीलिम्स में 70% हिट रेशियो, मेंस में 90%, इंटरव्यूज में 70% स्टूडेंट्स हमने डाला हुआ है अपने यूट्यूब के शॉर्ट्स में, आप देख लेना। रैंक से पहले बता देते कि भैया यू आर गोइंग टू गेट रैंक, और उस बंदे ने सही में रैंक लाया, है ना। तो दिस इज आवर क्रेडिबिलिटी। ओके, फर्स्ट बैच था, है ना। इंटरव्यूज वाला प्रोग्राम का हम लोग हो हल्ला नहीं करते, क्लासरूम प्रोग्राम से 25 स्टूडेंट्स इस बार, है ना। इस बार तो जनता पूरी स्मार्ट हो चुकी है, सबको पता है भैया गेम क्या है ना। इंटरव्यूज के रिजल्ट्स या क्लासरूम के रिजल्ट्स, है ना। तो क्लासरूम के रिजल्ट्स मैटर करते हैं, इंटरव्यू के रिजल्ट्स मैटर नहीं करते। तो इंटरव्यू के रिजल्ट को तो हम लोग ने अलग से ही लिख दिया कि 23 फ्रॉम इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, इसको हटा ही देते हैं, 25 फ्रॉम मेंस क्लासरूम प्रोग्राम। और अब हमारा टारगेट है 100+। अगले साल जो भी सीट्स आएंगे 250-300 के आसपास तो रहेंगे ही रहेंगे, 100 सीट्स
हम लोगों ने देने का इस बार प्रतिज्ञाबद्ध है। तो 100 सीट्स के लिए हमें हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का भी साथ चाहिए। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स वहीं झारखंड में 80% हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं और आप भी रैंक लाते हैं, है ना। हमारे पास बहुत कॉल आ रहे थे राइट फ्रॉम 1.5 ईयर्स ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, जब से हमने लाइव 3 को स्टार्ट किया है। थाउजेंड्स ऑफ कॉल्स एंड मैसेजेस हमारे यूट्यूब के वीडियोस के नीचे, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, फोन कॉल्स में, सर हिंदी मीडियम आइए, हिंदी मीडियम आइए। नाउ वी आर कमिंग फॉर हिंदी मीडियम, क्योंकि हमारा 100+ सिलेक्शंस का जो टारगेट है बिना आपके मदद के पूरा नहीं होने वाला है। तो बहुत जल्दी हम लोग हिंदी मीडियम में ला रहे हैं। कुछ नहीं, हमारे जो भी इनिशिएटिव्स थे इंग्लिश मीडियम के, जैसे ये सब इनिशिएटिव्स है, फाइन। ये देखिए, ये IP 5.0 सच अ मैसिव रिस्पांस, इतना रिस्पांस है ना कि इसे आंसर्स इवैल्यूएट नहीं कर पाते हम लोग, इतना आंसर्स लिखते हैं लोग, बहुत मैसिव एडमिशन है इसमें। ये था फ्रेशर प्लस वेटरन के लिए, जो कि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर वेटरन्स भी है। ये है IPP बैच, ये उनके लिए जो इंटरव्यू से फेल हो गए या फिर जो मेंस में फेल हो गए इस बार। तो इसमें बस आपको नोट्स और आंसर राइटिंग है ना। इसमें नोट्स प्लस आंसर राइटिंग प्लस वीडियो लेक्चर्स भी और खोटा का कॉम्प्लीमेंट्री वीडियोस है ना। 11 JPC का जो खोटा का वीडियोस था ना, काफी अच्छा था हमारा, उसका नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि खोटा इज अ स्टैटिक सब्जेक्ट। फाइन, तो ये दोनों बैचेस में आप जाकर एडमिशन ले सकते हैं। 30% डिस्काउंट है हमारे एप्लीकेशन के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, लिंक नीचे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जिनको बस प्रीलिम से फोकस करना है कि भैया पीटी से हमें डर लगता है, मेंस का मेंस में देखेंगे, पहले पीटी देख लेते हैं, तो आपके लिए बैच है प्रीलिम्स बाहर, प्रीलिम्स का कंप्लीट नोट्स वीडियोस टेस्ट सीरीज। जिसको बस झारखंड जीके से डर लगता है, स्पेशली आउटसाइडर्स, प्रीलिम्स प्लस मेंस में झारखंड जीके हेवीली डोमिनेट करता है, क्योंकि 220 मार्क्स का प्रीलिम्स में सिलेबस है और मेंस में 168 मार्क्स का इंटरव्यूज में भी झारखंड जीके है। तो आपके लिए है झारखंड जीके एक्सक्लूसिव बैच, है ना। तो हमारे पास हर तरह के सॉल्यूशन, अभी हमारा टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गया, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज सेंटर, बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं। कल भी शायद परसों हमारा टेस्ट है 9 तारीख को, संडे को, है ना। तो आप नेगेटिव नहीं होइए, कैलेंडर्स, नोटिफिकेशंस, है ना, डिले होना, अनटाइमली होना, ये सब पार्ट एंड पार्सल है JPC का, ये सब होते रहेगा। इसकी आदत डाल लीजिए, है ना। एग्जामिनेशन तो होने वाला है, ये एकदम गांठ बांध लो, 2026 में आपका JPC हो रहा है, 14 JPC, है ना। तो जो अभी से सीरियस रहेगा, हम नहीं कह रहे कि 100% दो, जो अनएम्प्लॉयड है अपना 50-50 दो, है ना, जब नोटिफिकेशन आएंगे तो, लेकिन दो, है ना, पढ़ते रहो, क्योंकि नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। अब हम लोग आपके लिए 2 चीजें ला रहे हैं यूट्यूब पे बहुत जल्द, है ना, आप देखेंगे, सरप्राइज होगा, है ना। फाइन, आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करेंगे। हमारे एप्लीकेशन में जाइए, बैचेस में एनरोल हो जाइए, टेस्ट सीरीज लेना हमारे ऑफिस में आइए, है ना। ये हमारा नंबर है, इसमें नीचे लिखा हुआ 8603466013, इस पे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए। ऑफिस हमारा बरियातू में है, बस टेस्ट सेंटर हमारा ऑफलाइन है, बाकी सब ऑनलाइन चलता है। ऑनलाइन बहुत सही है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है, पैसे कम, मतलब आपके खर्च होते हैं कम पैसों में। जैसे ये बैचेस है ना, मात्र 1500-1600 रुपये आपकी तैयारी हो जाती है। वहीं ऑफलाइन में आएंगे तो आपके थाउजेंड्स ऑफ रुपीज रेंट का खर्चा, बिजली का बिल, खाना पीना, घर पे रहिए, डिसिप्लिन तरीके से रहिए, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, ऑनलाइन से जुड़िए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार ही बहुत अच्छा स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था, इस बार तो और भी हम लोग तगड़ा नोट्स देंगे, तगड़ा आंसर राइटिंग करवा रहे हैं, सब कुछ और भी तगड़ा है लास्ट टाइम से, है ना। वी आर फुल्ली अपग्रेडेड नाउ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडीइंग।